हमने पूरे चैप्टर की पीडीएफ भेज दी थी ना कल। मैंने, हाँ जी। ओके। टुडे वी विल स्टार्ट exercise 1.2 of chapter sets for class +2 12th for ICSE from ML Agarwal. This is a lecture 2. फर्स्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट की थी। सर हम +1 के बच्चे हैं। हाँ जी, सॉरी हम सॉरी +1 सॉरी के हैं। सॉरी, +1 के हो, गड़बड़ हो गई थी। 11th तुम्हें एक साल पहले ही तुमने +2 में कर दिया था ना, एक ML अग्रवाल में से। अब सेट में जो 1.2 एक्सरसाइज है, सबसे पहला टॉपिक उसमें आता है बेटा इक्विवेलेंट सेट। शिवांगी, व्हाट डू यू मीन बाय इक्विवेलेंट सेट्स? शिवांगी, व्हाट डू यू मीन बाय इक्विवेलेंट सेट्स? रियांश, So when the elements of two sets are equal, number of नंबर elements, ऑफ एलिमेंट, number of cardinal व्हेन number. नंबर ऑफ, मतलब कार्डिनल नंबर इज सेम, और वी कैन से नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इक्वल, दैट आर कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट। इक्वल सेट्स, खुशी, व्हाट डू यू Sir, मीन when बाय two sets have the same cardinal number and the same elements. सेम एलिमेंट्स, हैविंग सेम एलिमेंट्स। कार्डिनल नंबर नहीं लिखना है इसमें, कार्डिनल नंबर तो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा ना, उसमें जी सर। 5 एलिमेंट्स हैं, वही सेम 5 एलिमेंट दूसरे में है, तो कार्डिनल नंबर तो इक्वल हो गया, समझे? Yes sir. तो इक्वल सेट व्हेन एलिमेंट ऑफ टू सेट्स आर सेम, देन द टू सेट्स आर कॉल्ड इक्वल सेट्स। इसके बाद आता है सबसेट। सब, स्मॉलर सेट का स्मॉलर पार्ट। मान लो कोई मैं एग्जांपल ले रहा हूं, 1 2 3 ले लिया मैंने। इसके सबसेट्स क्या बनेंगे? सबसे पहला सबसेट होगा 5। एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, ये पॉइंट याद रखना। एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। उसके बाद 1 इज सबसेट ऑफ ए, 1 2 इज सबसेट ऑफ ए। वांगिशा छोड़ गई ग्रुप, भाग गई, तेरी फ्रेंड अर्नव मुझे नहीं पता। भाग गई। 1 1 2 1 2 3 अभी छोड़ा है। उसके बाद एक 2 आ गया बेटा, फिर आ जाएगा 2 3, उसके बाद अकेला 3। ये इसके सबसेट्स हो गए। सबसेट को करली ब्रैकेट में डालना है। सबसेट का सिंबल, जैसे 1 इज सबसेट ऑफ ए, ये सी को थोड़ा सा आगे आगे प्रोड्यूस कर दिया, तो दैट So आर one, कॉल्ड। so 1 3 भी तो सबसेट है. हाँ जी, मतलब मैं तो उधर देखने लग गया था फोन पे। 1 3 इज आल्सो ए सबसेट, Okay. वो नहीं रह गया लिखना। 1 5 1 1 2 1 2 3, फिर 2 2 3, फिर अकेला 3 और 1 3 भी आएगा बेटा। दीज आर द सबसेट्स, समझ गए? सब सबसेट। अगर मैं ऐसे लिख दूं 1 इज सबसेट ऑफ ए, तो इज इट करेक्ट? नो, दिस इज रॉन्ग, ये रॉन्ग है बेटा, दिस इज नॉट करेक्ट। 1 इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। अब कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। एक होता है सुपर सेट। जैसे ये सारे सबसेट्स हैं, दीज आर द सबसेट्स ऑफ ए सेट ना। सुपर सेट क्या होता है? ए इज सुपर सेट ऑफ 1, ए इज सुपर सेट ऑफ 1 2, ए इज सुपर सेट ऑफ सुपर सेट, मतलब कोई भी हो उसका सुपर सेट होगा, अपने सबसेट का सुपर सेट होगा जो मेन सेट है। ठीक है, जो आई समझ?
ए कंटेन इन बी, ये ए सेट मतलब कोई भी ले लो इनको, ए कंटेन इन मतलब बी ले लो, ये बी कंटेन इन ए, देन ए सुपर सेट ऑफ बी। समझे? सबसेट पता चल गया, एवरी सबसेट इज मतलब जो मेन सेट है वो बाकी सेट का सुपर सेट होगा। अंडरस्टूड? Yes, sir. ये सुपर सेट का सिंबल है। इसके बाद बच्चे हमारे पास आ जाता है प्रॉपर सबसेट। इसके बाद हमारे पास क्या आता है? प्रॉपर सबसेट। मैंने एग्जांपल लिया था 1 2 3 का, मैं अब फिर से ले रहा हूं, इसके सबसेट लिख रहा हूं मैं, क्योंकि एग्जांपल से ज्यादा अच्छे से समझ आएगा कि प्रॉपर सबसेट होता क्या है। 5 1 कर्ली ब्रैकेट में, 1 2 1 3 1 2 3, फिर 2 2 3, फिर अकेला 3। यही हुए, और कोई बचा तो नहीं? 1 3 1 भी आ गया, 3 3 6, ठीक है। ये बच्चे सबसेट्स है ना, तो यहां पे ये भी प्रॉपर है। एम्प्टी सेट इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ एवरी सेट। ये पॉइंट तो बस याद ही रखो कि प्रॉपर फाइव एम्प्टी सेट इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ एवरी सेट। 1 1 is a also a proper, 1 2 is also proper subset, 1 3 is also proper subset, 2 3 is proper, 2 3 2 is proper, this is also proper, 3 is also proper, but 1 2 3 is not a proper subset of A। सेट ए का ये प्रॉपर सबसेट नहीं है। कहने का मतलब ये है ए में 3 एलिमेंट्स हैं, अगर 3 के 3 एलिमेंट्स आ जाते हैं तो वो प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। समझे? ये 1 2 3 सबसेट तो है, बट नॉट अ प्रॉपर सबसेट। ये प्रॉपर सबसेट नहीं है। समझे मेरी बात? एटलीस्ट एक एलिमेंट होना चाहिए, जैसे यहाँ पे 1 2 है, 1 2 है, बट एक एक्स्ट्रा एलिमेंट हमारे पास पड़ा है 1, 2 एक्स्ट्रा एलिमेंट पड़े हैं, मतलब एटलीस्ट 1 एलिमेंट एक्स्ट्रा होना चाहिए। समझे? उसमें एक्स्ट्रा बचना चाहिए, तभी वो मतलब प्रॉपर सबसेट होगा। अगर सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो वो इक्वल सेट्स हैं, इक्वल सेट कभी भी प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। अंडरस्टूड? समझ आया बच्चे? Yes. Yes, sir. ये चीज याद रखनी। अब इसके बाद हमारे पास बच्चे पावर सेट। पावर सेट क्या है? The set formed by all the subsets of a given set, set formed by all the मतलब जो ये सारे सेट लिखे थे ना, इनको एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर डाल दें। 5 1 1 2 1 3 1 2 3 2 2 3 3। ये क्या बन गया? हमारा पावर सेट बन गया। समझ आया पावर सेट क्या होता है? सेट फॉर्म्ड बाय ऑल द सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट। ये सेट बना दिया ना मैंने, बड़ी करली ब्रैकेट्स और उनके अंदर सारे एलिमेंट्स, मतलब जो सबसेट थे सारे के सारे लिख दिए, तो दिस इज अ कॉल्ड अ पावर सेट। इसको क्या बोलते हैं? पावर सेट। अब किसी भी प्रॉब्लम में यूनिवर्सल सेट तो पता ही है सबको। किसी क्वेश्चन में जो एलिमेंट यूज होते हैं, किस में से यूज होते हैं, उसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। यूसेज नोट करते हैं, या गंदा सा सिंबल है ये,
ऐसे, तो इसको छोड़ दो, यही रखो, ज्यादा बेटर रहेगा। बस ये याद रखना, अगर कहीं पे ऐसे लिखा भी आता है, ऐसा सिंबल डालते हैं वो, तो दैट मींस दैट इज अ यूनिवर्सल सेट। समझ गए? इंटरवल, इंटरवल इंटरवल एनसीईआरटी में भी हमने किया था। वो क्या था कि मान लो एक नंबर लाइन है, उसमें ऐसे पॉइंट्स हैं 0 1 2 3, इस साइड -1 -2 -3। -2 पे मैं होलो डॉट लगा देता हूं। 10th में किया था ना हमने, 10th स्टैंडर्ड वी हैव डन ना। Yes, sir. यस सर। देन -2 इज नॉट इंक्लूडेड। यहाँ 3 पे मैं डार्क डॉट लगा दूं। तो इंटरवल का मतलब, इसको मैं ऐसे राउंड ब्रैकेट, जो इंक्लूड नहीं है, -2 इज नॉट इंक्लूडेड ना, तो उस साइड राउंड ब्रैकेट, कॉमा 3 पे स्क्वायर ब्रैकेट। मतलब -2 से लेके 3 तक जो भी एलिमेंट है रियल नंबर लाइन पे, रियल, क्योंकि यहाँ पे इसके बीच में भी कोई पॉइंट होगा, वो भी तो रियल ही है ना। रियल नंबर क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑल रैशनल एंड इररेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। अब अगर -2 पे भी डार्क डॉट होता, तो हम क्या लिखते? ऐसे दोनों तरफ स्क्वायर ब्रैकेट आ जाता। जो राउंड की तरफ होता है दैट इज कॉल्ड ओपन। अगर दोनों क्लोज हैं, मतलब दोनों पे होलो डॉट होता, 3 पे भी होलो डॉट होता है, -2 पे भी, तो दोनों तरफ राउंड ब्रैकेट आ जाता। दिस वन, दिस इज कॉल्ड ओपन, दिस इज आल्सो कॉल्ड ओपन। जहां जिस तरफ दोनों तरफ स्क्वायर ब्रैकेट होगा, वो उसको बोलेंगे क्लोज्ड। समझे? अंडरस्टूड? Yes, sir. मतलब इस चीज को, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो तो? -x इज ग्रेटर देन -2 बट लेस देन और इक्वल टू 3। ये ऐसे रिप्रेजेंट होगा। ये कैसे रिप्रेजेंट होगा? -2 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 3। ये कैसे रिप्रेजेंट होगा? x इज ग्रेटर देन -2 बट लेस देन 3। इक्वल टू सिंबल नहीं आएगा। समझ गए? स्क्वायर ब्रैकेट आ गई तो मतलब इक्वल है तो स्क्वायर ब्रैकेट आएगी, अगर लेस या ग्रेटर अकेला है तो राउंड ब्रैकेट आएगी। वन मोर थिंग, अगर इन्फिनिटी आ जाता है, अगर हमारे पास इन्फिनिटी सेट आ जाता है 3 से लेके इनफाइनाइट तक, 3 इंक्लूड है मान लो, 3 की तरफ, इन्फिनिटी की तरफ हम राउंड ब्रैकेट डालें। अगर दोनों तरफ ही इन्फिनिटी है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, तो दोनों तरफ राउंड। इन्फिनिटी के साथ स्क्वायर ब्रैकेट नहीं डालना। अंडरस्टूड? ये चीज समझ आ गई? सर इन्फिनिटी के साथ हमेशा कर लेना राउंड ब्रैकेट। राउंड 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 ब्रैकेट, ठीक है? इन्फिनिटी के साथ हमेशा राउंड ब्रैकेट आएगा, वो क्लोज नहीं होगा, वो ओपन ही होगा, क्योंकि इनफाइनाइट हमें नहीं पता ना कहां तक एंड है। क्या इनफाइनाइट का एंड होता है? बताइए। नो सर। नहीं होता, दैट्स द रीजन। अब यही है हमारी सेकंड एक्सरसाइज में बेटा, हम 1.2 एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। वन पॉइंट टू हियर, वेरी शॉर्ट आंसर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। आधे क्वेश्चन तो ओरल ही होंगे। x such that x plus 2 is 3, b सेट गिवन है x बिलोंग टू नेचुरल एंड इज लेस देन 2। तो यहां पे मुझे a और b सेट लिखना है। a सेट अर्नव क्या बनेगा? अगर हमें x plus 2 is equal to 3 given है, x is equal to 3 minus 2, तो x is equal to 1। चलो पहला सेट में लिखता हूं, x सच दैट x plus 2 इज इक्वल टू 3, और b सेट हमें क्या गिवन है? x such that x belongs to natural is less than 2, is less than 2। दोनों लिख दिए मैंने। पहले इसको रोस्टर फॉर्म में लिख दो। इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 1 आ 1 जाएगी ना। आएगी। यस सर।
और सर बी की भी वैल्यू 1 आएगी, तो सर दोनों इक्वल है, तो ट्रू है इसका आंसर। मतलब उन्होंने पूछा था ए और बी आर इक्वल, इक्वल है, यस, एलिमेंट सेम होने चाहिए, सेम, वन एलिमेंट वन है, इसमें भी वन एलिमेंट वन ही है, तो दोनों इक्वल हैं, यस दीज आर इक्वल सेट्स। 3x माइनस वन लेस देन 2, 3x माइनस वन लेस देन 2, यहां नेचुरल नंबर है, यहां होल नंबर है, यहां से 3 1 आ जाएगा, x इज लेस देन 1 आ जाएगा, दैट इज ओनली 0। यहाँ पे x इज लेस देन, यहाँ पे 0 नहीं आएगा, मतलब 5 आएगा, ये एम्प्टी सेट है। जो सेकंड पार्ट में ए सेट है वो क्या होगा, 5 सेट होगा, मतलब एम्प्टी सेट होगा। समझ आया एम्प्टी कैसे आया आयुष? यस सर। 3x माइनस वन उस साइड जाएगा तो प्लस 3 हो गया, 3x इज लेस देन 3, x इज लेस देन 1, 1 से लेस नेचुरल नंबर कोई है नहीं है, तो दैट इज एम्प्टी सेट। इसमें भी x लेस देन 1 आएगा, बट 0 होल नंबर 0 है, 0 इज एलिमेंट, तो ये इक्वल होंगे नहीं होंगे। यहां पे n इज अ प्राइम फैक्टर ऑफ 36, प्राइम फैक्टर्स में आयुष कौन कौन से होंगे 36 के प्राइम फैक्टर्स? सर 2 3 4 6 6 and इज नॉट अ 12. प्राइम, ओके सर। 4 इज नॉट अ प्राइम, प्राइम फैक्टर बोला है ना, यस सर। 2 and 3 ओनली। ओके सर। बी सेट में ये दिए इतने, तो ये दोनों हैं इक्वल सेट। नो सर। चलो उसके बाद खुशी, x बिलोंग टू इंटीजर, एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 4, तो वैल्यूज क्या होंगी ए सेट में, कौन कौन सी वैल्यूज आएंगी? Sir, -2, -1, 0, 1, 2. यस 5 सेट वैल्यूज, -2 क्योंकि -2 का स्क्वायर 4, 4 के इक्वल हो गया, Yes, sir. -1 का स्क्वायर 1 लेस हो गया 4 से, लेस देन और इक्वल टू बोला है ना। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा मिडल टर्म स्प्लिट से, कर लोगे इसको? मिडल टर्म स्प्लिट तो सबको आती है ना, ऑल ऑफ यू? Yes, sir. यस सर। यू कैन सॉल्व दिस, x की दो वैल्यूज आ जाएंगी, यहां से x की मतलब दो वैल्यूज आएंगी, यहाँ पे ज्यादा वैल्यूज है, तो ये इक्वल होंगे सेट, और ये रियल को भी बिलोंग करता है, Sir, ये तो unequal होगा. अनइक्वल होगा, नॉट इक्वल, मतलब ये कर लोगे अभी 8 के 8 पार्ट्स। सेकंड सम पे आ जाओ, रियांश, ए सेट गिवन है 1 2 3 4 5, बी सेट गिवन है 2 3 4, सी सेट गिवन है 2 4 5, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ए इज सबसेट ऑफ बी, No, so false. फॉल्स। शिवांगी, ए इज सबसेट ऑफ सी, No, sir. ये भी बता दे शिवांगी। Sir, it's true. बी इज सबसेट ऑफ ए, 2 3 4 है इसमें, बी इज सबसेट ऑफ ए। रियांश, बी इज सबसेट ऑफ सी, No, so false. नो, बिकॉज कौन सा एलिमेंट यहाँ पे नहीं है, सी नहीं है इसमें। Yes. उसके बाद खुशी, सी इज सबसेट ऑफ ए, Yes, sir. True. 2 4 5 है इसमें। आयुष, सी इज सबसेट ऑफ बी, नो सर। नो, 5 नहीं है इसमें, है ना। 7th, अर्नव, बी इज इक्वल टू सी, नो सर। बिकॉज एक एक एलिमेंट डिफरेंट है, अगर एलिमेंट 2 है 4 है, यहाँ 3 और 5 है, यहाँ पे भी 3 होता या यहाँ पे 5 होता तो वो इक्वल होते। उसके बाद अर्नव, 5 सबसेट ऑफ बी, यस सर। यस 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, बताया था ना मैंने। ये किसका सिंबल है अर्नव? सर इक्विवेलेंट। हाँ, इक्विवेलेंट का सिंबल है ये। ए और बी इक्विवेलेंट है आयुष? यस सर। ए में 5 एलिमेंट है, इसमें 3 एलिमेंट है, तो इक्विवेलेंट हुए वो दोनों? सर दोनों में 3 एलिमेंट कॉमन है ना सर? नहीं, कॉमन नहीं, देखना नंबर, कार्डिनल नंबर इक्वल होना चाहिए। इसमें 5 एलिमेंट्स हैं, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, तो ये इक्विवेलेंट नहीं है। बी एंड सी हैं, यस, Yes, sir. इसमें 3 है, 3 है। ए एंड सी हैं, नहीं है। बस हो गया सेकंड सम। अब थर्ड सम पे आ जाओ, ओरल क्वेश्चंस ही हैं, कुछ खास नहीं है इसमें। यूज एप्रोप्रिएट सिंबल, बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग टू, सबसेट, सुपरसेट, इक्वल।
ये सारे सिंबल समझ आ गए ना? बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू, सबसेट, सुपरसेट, इक्वल टू फिल द ब्लैंक्स। 4 क्या है खुशी? इनमें से कौन सा आएगा? Sir belongs to. हाँ, अगर ये करली ब्रैकेट में होता तो सबसेट होता। अब ये क्या है? ओनली बिलोंग्स टू। मैं पेंसिल ले लूं, डाल ही देते हैं यहाँ पे। यार दिख ही नहीं रहा ये तो पेंसिल। बिलोंग्स टू। -5 रियांश 2 3 4 5 6 को बिलोंग करता है? No, so not belongs to. नॉट बिलोंग्स टू। शुभांगी 2 करली ब्रैकेट में 2 3 4 का क्या है इनमें से? Sir, subset. यस, करली ब्रैकेट में आ गया इसलिए ये सबसेट है। एबीसी एबीसी इक्वल सेट है। एबीसी ए बी 2 टाइम नहीं आ सकता, गलत लिखा है ना इन्होंने। ए भी 2 टाइम नहीं आ सकता, मतलब ये 3 एलिमेंट ही है। यहां पे भी क्या आएगा? इक्वल आएगा। फिफ्थ पार्ट ध्यान से देखो बेटा, इसमें एबीसी, इसमें ए बी ए सी, बी भी 2 टाइम, ए भी 2 टाइम, बट किसी भी सेट में सेम एलिमेंट 2 टाइम हम डिनोट नहीं कर सकते। ये तो मतलब इसका मतलब क्या है? ये 3 एलिमेंट ही है एबीसी, और इसमें भी एबीसी है, तो ये इक्वल हुए। तो ए यहाँ पे आई, हाँ जी, पार्ट 5 में सबसेट भी आ सकता है क्या? प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। सबसेट भी आ सकता है हाँ, पर इक्वल टू सिंबल है ना, तो यस, इक्वल डालो, सबसेट नहीं डालना यहाँ पे। ठीक। ए आई यू इन्होंने क्या लिखा है? एक मिनट, थर्ड का फिफ्थ क्या लिखा है? इक्वल सेट ही लिखा है बेटा। ए आई यू, ए आई, यहाँ पे भी मतलब इसका मतलब क्या है? ए आई ही है, समझे? ए आई यू, ए आई का क्या है? सुपर सेट है। आया समझ? मुंबई कैपिटल सिटी ऑफ कंट्री इन एशिया। एक्स इज ए कैपिटल सिटी ऑफ कंट्रीज इन एशिया। नहीं, डज सॉरी, सबसेट आएगा। कंट्रीज का कैपिटल नहीं, सॉरी, डज नॉट बिलोंग टू। कैपिटल इंडिया का दिल्ली है, मुंबई नहीं है, समझ गए? डज नॉट बिलोंग्स टू, कोई करली ब्रैकेट में भी नहीं है, सबसेट तो आ ही नहीं सकता था। नाउ शुभांगी, Yes, sir. examine whether the following statement are true or false. A B B C A। Sir, सबसेट false. नहीं, सबसेट है, ए बी है ना, तो दिस इज फॉल्स। 1 2 3 1 3 5 शिवांगी, Sir, false. 1 2 3 इसमें नहीं है। इसके बाद खुशी, ए ये सबसेट ऑफ एबीसी। Sir true. Yes, sir true. ट्रू। ये भी बता दे खुशी, ए सबसेट ऑफ एबीसी बिलोंग्स टू एबीसी। No, sir false. व्हाई? Sir, because over here subset sign will be there, not belong sign. हाँ, It is representing a set. करली ब्रैकेट अगर ना होते तो सबसेट होता। अब यहाँ बिलोंग डाला है ना, तो ये सबसेट था, बिलोंग्स टू नहीं है। आयुष, ए ई वॉवल इन द इंग्लिश अल्फाबेट, ए ई आई ओ यू होते हैं ना, तो ए ई सबसेट है। Yes, sir. ट्रू। 6th पार्ट रियांश, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 8। इवन नेचुरल नंबर कौन कौन से हुए रियांश 8 से लेस? 2 4 6। 2 4 6 ओनली। Yes. नेचुरल नंबर which divide 36? और 2 4 6 1 नहीं है, 1 नहीं डिवाइड करता। हाँ सर, 1 भी डिवाइड करते हैं। 1 करता है, 2 करता है, 3 के टेबल में भी 36 आता है, 4 के टेबल में भी आता है, 6 के टेबल में भी आता है, 9 के टेबल में भी आता है, 12 के टेबल में भी आता है, उसके बाद 18 के टेबल में भी आता है, फिर 36। Yes, sir. 2 4 6 2 4 6, ये सर सबसेट है। तो करली ब्रैकेट में भी है, सबसेट है। Yes. नेक्स्ट सम, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। फिफ्थ सम, अर्नव, 2 is subset of 1 2 3? 2 is subset of 1 2 3, yes or no?
नो सर। नो, पहले यस बोला था तूने। नहीं सर, नो ही बोला था। अच्छा, चल ये बता, 2 बिलोंग्स टू 1 2 3, नो सर। क्योंकि करली ब्रैकेट ना होती तो बिलोंग होता। 5 बिलोंग्स टू 1 2 3, नो सर। क्यों? सर इसका सबसेट होना चाहिए था, बिलोंग थोड़ी करता है, हाँ, क्योंकि वो बिलोंग नहीं करता, एम्प्टी सेट को सबसेट होता है। 0 बिलोंग्स टू 5, नहीं सर। बताइए। नहीं, 0 बिलोंग 5 को बिलोंग नहीं करता। 1 2 सबसेट ऑफ 1 करली ब्रैकेट 2 3, नो सर। फॉल्स। ये अगर करली ब्रैकेट अंदर अंदर करली के अंदर करली ना होती तो होता। 5 सबसेट ऑफ दिस, फॉल्स। क्यों? सर 5 को हम ब्रैकेट में नहीं लिखते कभी। चांटा पड़ेगा तेरे, ट्रू है ये। क्यों सर? 5 को तो आपने बोला था ब्रैकेट में नहीं लिखते। चलो, मैं एक सेट लिखता हूं, ये सेट लिख दिया। इसमें कितने एलिमेंट हैं? एक भी नहीं। गधे, ये हमें दिया हुआ है अर्नव। अच्छा सर, एक एलिमेंट है। अगर मैंने बताया भी था, अगर 5 को हम करली ब्रैकेट में ले लेते हैं तो वो 1 एलिमेंट हो जाता है। इसके सबसेट बनाने हो, एक 5 बनेगा और दूसरा सबसेट ये बनेगा। इसके 2 सबसेट हैं, समझे? समझे कि नहीं समझे? चलो, मुझे ये बता, मैंने 1 ले लिया, इसके सबसेट बताओ क्या बनेंगे? सर 5 और 5 ब्रैकेट में 1। करली ब्रैकेट में 1 ना, ऐसी 5 1 के प्लेस पे 5 आ गया तो वो एक एलिमेंट बन गया, वो एम्प्टी सेट नहीं रहा। दिस इज नॉट अ एम्प्टी सेट, अंडरस्टूड? समझ आ गया यस। अर्नव? तो इसके सबसेट क्या है? 5 एंड करली ब्रैकेट में 5, तो ये ट्रू हुआ ना? 5 इसका सबसेट है। यस सर। यस, दिस इज अ सबसेट। नाउ सिक्स सम। आयुष, एक सेट दिया है 1 2 करली ब्रैकेट में 3 4 फिर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू एंड व्हाई? 3 4 सबसेट ऑफ ए? यस सर। नो। सर चलो, ये पहले एनसीईआरटी में भी हमने किया था ये सम, हम फिर से करते हैं। सिक्स सम, ए सेट हमें गिवन है 1 2 करली ब्रैकेट में 3 4 फिर 5, ये गिवन है हमें, गिवन है ना? इसके सबसेट बताओ बच्चे मुझे। 5 सबसे पहला सबसेट, फिर 1, फिर 1 2, मैं 1 को से स्टार्ट किया मैंने, फिर 1 3 4, 1 3 इज नॉट अ सबसेट, ओके? ओके फिर सर। 1 5, उसके बाद 2 से स्टार्ट कर दो, अकेला 2 2 एंड दिस, फिर 2 एंड 5, उसके बाद ये एक सबसेट है। ऐसे अगर 2 टाइम करली ब्रैकेट आएगी तब वो सबसेट होगा, अगर सिंगल टाइम हम ले लेते हैं तो दैट इज नॉट अ, क्योंकि ये पूरा एलिमेंट है जो मैंने सर्कल कर दिया, करली ब्रैकेट के साथ एलिमेंट है वो, समझे? ठीक है आयुष? यस सर। 3 4 और 5, उसके बाद अकेला 5, ये हमारे सबसेट हो गए। चलो, मुझे ये बता दे, इसका कार्डिनल नंबर क्या है? ए सेट का कार्डिनल नंबर कितना है? सर 6। 6 कैसे हुआ? सर 5 तक है तो 6 ही होगा ना सर? क्यों, एक ज्यादा होता है? कार्डिनल नंबर होता क्या है बच्चे, मुझे पहले ये बता आयुष। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए फाइनाइट सेट। तो कितने हो गए एलिमेंट इसमें? सर 4। हाँ, 5 एलिमेंट नहीं है, ये एक एलिमेंट, ये दूसरा, ये पूरा एक एलिमेंट है 3 4।
ये 4 एलिमेंट, तो इसमें 4 एलिमेंट्स हैं। समझ गए मेरी बात? यस सर। तो यहां पे अगर उन्होंने ऐसे लिख दिया C4 सबसेट ऑफ ए, तो फॉल्स। अगर ऐसे लिख दिया 2 टाइम करली ब्रैकेट डाल दी सबसेट ऑफ ए, तो ये ट्रू होगा। अगर उन्होंने ऐसे लिख दिया 3 4 बिलोंग्स टू ए, तो ये ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? सर फॉल्स होगा। ये फॉल्स होगा। 3 4 करली ब्रैकेट में डाल दिया बिलोंग्स टू ए, ये ट्रू होगा। अगर 2 टाइम करली ब्रैकेट डाल के लिख दें ऐसे, तो डज नॉट बिलोंग टू ए होगा। समझे? जब एनसीईआरटी में से किया था उस सर टाइम थोड़ा लास्ट वाले सा, का रीजन क्या होगा? लास्ट वाले का दिस इज अ सबसेट नॉट अ एलिमेंट। ये एलिमेंट है। देखो मैंने सर्कल तभी किया था ना कि ये एक एलिमेंट है, करली ब्रैकेट के साथ एलिमेंट है ना। समझे? बिकॉज यस सर, दिस इट इज इज अ रिप्रेजेंटिंग सबसेट। सबसेट। हाँ, सबसेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके सर। मैंने सारी एग्जांपल इसीलिए ली है ये सारी, कि आपको सारी कंफ्यूजन दूर हो जाए कि सबसेट कब है, बिलोंग्स टू कब है। जब इस टाइप से आ जाता है, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट आ जाती है। आया समझ? नेक्स्ट यस वन, सर। 2 करली ब्रैकेट के अंदर खुशी बिलोंग्स टू 1 2 3। नहीं ये नहीं था, ये रहा 3 4 करली ब्रैकेट के अंदर बिलोंग्स टू ए। इस सेट को देख नो के सर। ट्रू। ये एक सेकंड, वन सर। यस सर, ट्रू। ट्रू है। अगर ये करली ब्रैकेट ना होती फिर फॉल्स होता। अब करली ब्रैकेट के हाँ जी सर। अंदर ही है ना। तो थर्ड पार्ट, कर 2 बार करली ब्रैकेट आ गई खुशी, सबसेट ऑफ ए सर है, ट्रू। ट्रू। हाँ जी सर। 1 2 5 रियांश सबसेट ऑफ ए, Yes, sir. 1 2 5 बिलोंग टू ए करली ब्रैकेट के अंदर, No, sir. नो। 1 2 3 सबसेट ऑफ ए रियांश, No. नो। 1 बिलोंग्स टू ए शिवांगी, No, sir. 1 बिलोंग नहीं करता, कर तो रहा है। Sorry, sir. Yes, sir. 1 इज सबसेट ऑफ ए, No, sir. नो। 5 बिलोंग्स टू ए, ये भी बता दे रही है शिवांगी। No, sir. 5 इज सबसेट ऑफ ए, Yes, sir. 5 करली ब्रैकेट में सबसेट ऑफ ए, Yes, sir. फॉल्स। कहाँ है 5 इसके अंदर एलिमेंट? अच्छा। ठीक है, जो एम्प्टी सेट है उसको सिर्फ 5 से लिखते हैं। अगर करली ब्रैकेट के अंदर 5 लिख दिया दैट इज एन एलिमेंट, बट यहाँ पे नहीं है एलिमेंट वो। अब ये यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है 1 2 3 अप टू 10 तक। ए एक्स सच दैट, अगर डंडी भी डाल दी तो दैट मीन्स आल्सो सच दैट एक्स इज अ प्राइम फैक्टर ऑफ 66। प्राइम फैक्टर ऑफ 66 अर्नव कौन कौन से होंगे? 1 2 3 और 11। शाबाश, 1 इज अ प्राइम 2 3 नंबर। और 2 वेरी 3 और गुड, वेरी 2 गुड। 3 और 11। 2 3 and 11, these are the 3 prime factors of 66. Then the set A 33 भी तो होगा। है, 33 33 is not a prime। क्यों? 33 3 के टेबल में नहीं आता, 11 के टेबल में नहीं आता, हाँ 1 के टेबल में नहीं आता, 33 के टेबल में नहीं आता। 4 टेबल तो मैंने बता दिए। Place the set of A, set A क्या बनेगा फिर? 2 3 and 11। 11 तो है नहीं यहाँ पे यूनिवर्सल सेट में। हाँ 2 और 3 आएगा बस। बस गलत कर दिया था ना। इसका आंसर क्या होगा? और सॉरी किधर गया, कहाँ गया, कौन सा क्वेश्चन, ये रहा। इसका आंसर आएगा 2 and 3 ओनली। 11 नहीं लेना, 11 प्राइम फैक्टर तो है बट यूनिवर्सल सेट में नहीं है ना। हमने तो यूनिवर्सल सेट में से चूज करने हैं वो। अंडरस्टूड? अर्नव राइट डाउन ऑल द सबसेट्स। इसके सबसेट पाई और ब्रैकेट में
फाइव और यही सेम, ए बी के फाइव ए ये तो आते एंड हैं। ए बी। चल थर्ड का बता दे, 8 का थर्ड पार्ट बता। थर्ड का सबसेट ही नहीं होगा, कोई सेट ही नहीं होगी। फाइव होगा बेटा, क्यों सर? एम्प्टी सेट मतलब फाइव इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट ना। पर ये सेट है। यार एम्प्टी सेट तो है, एम्प्टी सेट नहीं है ये, सेट डल रहा है यस ना इसके है। साथ, इसके साथ डल रहा है ना एम्प्टी, एम्प्टी वर्ड, यस सर। तो ये एम्प्टी सेट, सेट भी डल रहा है ना साथ में, दिस इज अ सेट। 5 and 1, इसका 5 ब्रैकेट में 5 5 1 और 1। हाँ मतलब 2 टाइम, एक 5 ब्रैकेट के बाहर, एक 5 ब्रैकेट के अंदर भी आएगा। नाइन्थ, शिवांगी राइट द पावर सेट ऑफ ए का पावर सेट बताओ। Sir, -1, 0, -1, पावर 0, सेट, पावर सेट, power set, that's I'm telling. हाँ पावर सेट क्या होता है पहले मुझे ये समझा, मैंने समझाया था ना पावर सेट क्या Yes, होता है। sir. These are the sets which are found by all the subset which are हाँ, given in the set. इसके जितने भी सबसेट हैं उनको करली ब्रैकेट के अंदर डाल, 5 फिर कॉमा करली ब्रैकेट -1 इस टाइप से लिख दोगे ना सारे। हाँ। राइट द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ए के प्रॉपर सबसेट बताने, ए के प्रॉपर सबसेट रियांश। -3 ब्रैकेट में -3 -1 0 1 4 नंबर -3 बोला बेटा, -4 नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, नंबर। नंबर नॉट द काउंट, मतलब ऐसे नहीं, अच्छा सबसेट। 1 2 3 देखो also 4। नंबर, एक मिनट जस्ट वेट, नंबर ऑफ सबसेट्स किसी को पता है किसी भी सेट के किसके इक्वल होते हैं? अर्नब पता है? 2 की पावर n। यस, 2 की पावर n होता है रियांश, ये मैंने नहीं बताया था, आज बताते हैं। ओके सर। नंबर ऑफ सबसेट्स किसके इक्वल होते हैं? 2 की पावर n। कितने एलिमेंट है इसमें? 1 5 2 की पावर 5 कितना होगा? 80। 80, 32, हाँ सर 32 होगा ना। यस। बट उसमें जो ये सेट है ये भी तो आएगा ना, ये कुछ जो सेट होता है वो अपने आप का भी सबसेट होता है, बट प्रॉपर सबसेट नहीं होता। एक सेट बीच में से माइनस कर दो, 31 इज द आंसर। ओके समझ गए सर मेरी बात? ठीक। खुशी समझ आया बच्चे? Yes, sir. प्रॉपर सबसेट बताया था ना कि एक एटलीस्ट 1 एलिमेंट एक्स्ट्रा होना चाहिए। अगर मैं यही सबसेट ले लूंगा सेम टू सेम सेट को, तो वो प्रॉपर सबसेट नहीं होगा, वो इक्वल सेट होगा। अंडरस्टूड? Yes, sir. नाउ नेक्स्ट सम, यूनिवर्सल सेट हमें क्या दिया, सॉरी ये रह गया, ये अपने आप करोगे यार, मुझे नहीं पता। एन ए बोला है, कार्डिनल नंबर बताना है। फैक्टर ऑफ 42 निकाल लेना, कौन कौन से हैं? 1 2 3 6 7, उसके बाद 14, फिर 21, फिर 42। 42 बीच में से इसमें नहीं है, वो काउंट नहीं होगा 1 से लेके 40 तक। बाकियों को लिख लेना 42 को छोड़ के, वो उसका कार्डिनल नंबर काउंट करके लिख देना है एन ए की वैल्यू। यूनिवर्सल सेट ऑल डिजिट इन अवर नंबर सिस्टम। हाँ जी शुभांगी, डिजिट कौन कौन से हैं हमारे नंबर सिस्टम में? Sir, what? 0, 1, जल्दी जल्दी बोल दे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. यस, दीज आर द 10। और रियाज 10 तो नहीं होता ये डिजिट? नहीं सर 10 डिजिट नहीं। उस दिन तो कह रहा था तू 10 है, होता है। सर फिर बाद में पता चलेगा। चलो, मल्टीपल ऑफ 3, 3 के मल्टीपल कौन से होंगे नंबर सिस्टम में? 3 6 एंड 9 यही होंगे ना शिवांगी? Yes, sir.
3 के मल्टीपल कौन से होंगे यूनिवर्सल सेट में? सर 0369। 0 लेगी? हाँ सर। वेरी गुड, बहुत अच्छा बच्चा है तू मेरा। यस, 3 इंटू 0 0, तो 0 भी तो इंक्लूड हो रहा है ना यूनिवर्सल सेट में। तो 0 3 6 एंड 9, 4 कार्डिनल नंबर क्या आएगा? इसका आंसर 4 आएगा। एज इंटरवल लिखना है। पहले का आंसर खुशी क्या आएगा इंटरवल में? So round bracket -3, -5, वो वाला bracket, block स्क्वायर, bracket. स्क्वायर Yes, ब्रैकेट square बोलते हैं। bracket. मुझे बताने की जरूरत है ये? चलो No, sir. ये बता दो आयुष, 7th पार्ट का आंसर बता दे मुझे। x such that x belong to real and x is greater than or equal to -2। सर बताइए राउंड जल्दी। ब्रैकेट इन्फिनिटी कॉमा -2 स्क्वायर ब्रैकेट। राउंड ब्रैकेट इन्फिनिटी। नहीं बेटा, -2 इन्फिनिटी उस साइड आएगा ना बेटा, राइट की तरफ। स्क्वायर ब्रैकेट आएगा। क्या स्क्वायर ब्रैकेट -2 आएगा? यस सर। चलो इन्फिनिटी उस साइड लिखना है आयुष। ओके सर। सर एक अगर चीज माइनस पूछना था। अगर माइनस इन्फिनिटी होता तो इस साइड आता बेटा। ओके सर, हाँ जी, क्या पूछना है बताइए। यही पूछना था सर। ओके, अब x लेस देन 5 है, लेस देन 5 यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी आएगा बेटा, कोमा 5 ये आ जाएगा। लेस देन 3 है और -3 है ओनली, माइनस इन्फिनिटी -3 दोनों तरफ राउंड ब्रैकेट आ जाएगा। समझ गए? यस लग सर। गया बेटा? नेक्स्ट सम, ये पता क्या है? एनसीईआरटी में से ये चैप्टर किया था सुशील, शिवांगी, रियांश, अर्नव, इसलिए हमें ये इजी लग रहा है। अगर हम सीधा इसको उठा लेते ना इस बुक में से, तो हमें ये ऐसे लगना था पता नहीं क्या वो आ गया जहाज, सब गायब था। एनसीईआरटी में शॉर्ट में दिया हुआ है सारा कुछ, इसमें थोड़ा ज्यादा देखो क्वेश्चन ही क्वेश्चन है तो वही चीज सेम, क्या डिफरेंट है अर्नव? सर सेम ही है, बस ये वो पावर सेट थोड़ा नया था। पावर सेट नया था, कार्डिनल नंबर नया था। ऐसे तो 2-4 चीजें तो आएंगी, मतलब कुछ एक्स्ट्रा कर लेंगे, हमारा लॉस नहीं है, हमारा बेनिफिट ही है। क्योंकि आगे कोई भी एग्जाम देना है उसमें हमें थोड़ा पता है कि कौन सी टर्म आएगी कौन सी नहीं आएगी। राइट द फॉलोइंग इंटरवल सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। जैसे ये सेट बिल्डर फॉर्म दी थी ना हमने, इंटरवल में लिखा था, अब इसको किसमें लिखना है? सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। लिख लोगे? जैसे इसका क्या आएगा, इसका मैं लिख के बता देता हूँ। x such that x belongs to लेस देन real, एक्स। रियल आएगा बेटा, इंटीजर नहीं आएगा। यस सर। एंड x is -2 greater -2 than लेस देन -2 एक्स। यस सर, लेस but देन less इक्वल than टू। or equal to 0। लिख लोगे बेटा सारे के सारे? यस सर। इसका क्या आएगा? x लेस देन 4 आएगा, मतलब x such that x belong to real वो तो लिख ही दोगे ना। इसका लास्ट पार्ट का 7th पार्ट का ये आंसर आएगा। इसका x is greater than 3 आएगा। इसमें x is लेस देन और इक्वल टू -1 आएगा क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट है। यूनिवर्सल सेट दिया है, ए सेट दिया हुआ है, बी सेट दिया हुआ है। राइट ए एंड बी इन रोस्टर फॉर्म, मुझे नहीं आता, रोस्टर फॉर्म में लिख लोगे ना। 15 आ जाएगा, 15/2 7.5 आ जाएगा। 7.5 से लेस वैल्यू यहाँ पे कौन कौन सी है? 1 से लेके 7 तक कर्ली ब्रैकेट में रोस्टर फॉर्म में हो जाएगा। 40 से लेस ये भी किया था हमने, -6 -5 -4, क्योंकि उसका स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा ना, -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 वो आ जाएगा। यूनिवर्सल सेट दिया है, बी सेट, ए सेट, राइट द सेट एबीसी इन रोस्टर फॉर्म, कार्डिनल नंबर लिखना है, कर लोगे। गिवन ए सेट गिवन दिया है एक्सप्रेस इन रोस्टर फॉर्म, जो डबल टाइम आ रहे हैं वो सिंगल टाइम लिखने हैं, या ट्रिपल टाइम आ रहे हैं वो भी सिंगल टाइम। कार्डिनल नंबर लिखना है, राइट डाउन द पावर सेट ऑफ वॉवल्स, सेट ऑफ वॉवल्स इन ए, इस सेट में जो वॉवल्स आ रहे हैं उसका पावर सेट लिखना है। पावर सेट याद है ना क्या था? सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट।
प्रॉपर सबसेट बताने हैं इसके, राइट? अब नंबर नहीं पूछा, अब ऑल द प्रॉपर सबसेट्स, बस ये जो सबसेट है 0 1 2 3 4 और 1 2 3 ये नहीं लेना, बाकी सारे सबसेट लिखने हैं। If the set A has 5 element, how many subset will A have? 2 raised to power 5, 32. If A has 6 element, how many elements? Proper subset will A have? 2 की power 6 minus 1. समझ गए इसका आंसर? सर प्रॉपर सबसेट तो एक ही होगा। तभी तो -1 किया, 2 की power 6 -1 से तो minus सर 1. बचे हुए सेट आएंगे, प्रॉपर सबसेट तो एक ही होगा। सोच ले अर्नब, नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी। गाजियाबाद आना पड़ेगा मुझे। आ जाओ सर। हाँ, सुपर सेट एक होता है बेटा, समझ गई? समझे कि नहीं समझे? 5 एलिमेंट है, उसमें सिर्फ सबसेट पूछे हैं, प्रॉपर नहीं बोला, 2 की पावर 5। जब उन्होंने प्रॉपर वर्ड डाल दिया तो जितने एलिमेंट 6 एलिमेंट थे 2 की पावर 6 minus 1. अब 20th sum, 2 finite set have m and k elements. If the number of subset of the first set is 112 more than the number of subset of second set, then the value of m and k. देखो, subset of set is one subset of, जो फर्स्ट सेट है उसके जो सबसेट हैं 2 की पावर m आएंगे ना, -2 की पावर k किसके इक्वल? 112, यही होगा? बोलो। Yes, sir. इसको सॉल्व कैसे करेंगे? m एंड k की वैल्यू कैसे निकालेंगे बताइए? So can I? क्या? So first of all, we need to factor 112, which is 2 to the power 4 into 7. Then on comparing both the side, we get the value of k, which is 4, because हाउ 112 का क्या बना? the k का 4 बन गया नहीं, आंसर। मुझे ये यहाँ पे बता बेटा क्या है। So 2 to the power 4 into 7. हाँ, फिर So फिर on comparing both the side, we get the यहाँ value माइनस है, यहाँ मल्टीप्लाई है, multiply. यहाँ माइनस है, यहाँ मल्टीप्लाई है, तो कैसे हो जाएगा ऐसे? नॉट पॉसिबल ना, बताइए बेटा। Yes, sir. नहीं, ऐसे तो नहीं होगा ये, फिर कैसे करेंगे बताइए? बता सकता है बेटा कोई? Sir, 2 to the power 4 minus 2 to the power 0. नहीं बेटा, फिर वो तो 32 होगा, यहाँ तो 2 की पावर 4 तो 16 होता है ना। जी sir. फिर व्हाट वी कैन डू? बच्चे, अगर मैं इन दोनों में से 2 की पावर k कॉमन ले लूं, क्या बचेगा? ये बचेगा बच्चे, बोलो। Yes sir. यस सर। Yes, sir. और राइट साइड में ये आ गया। अब देखो, 2 दिस इंटू दिस कंपेयर अब करेंगे तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 आ जाएगी, और ये सारी वैल्यू 2 की पावर m माइनस k माइनस 1 इज इक्वल टू 7 आ जाएगा। 1 को उस साइड ले जाएंगे, 8 हो जाएगा। 2 की पावर m माइनस k इज इक्वल टू 8 आ गया ना। 2 की पावर m, k की वैल्यू हम 4 फाइंड कर चुके हैं, 8 को 2 की पावर 3। अब इसको कंपेयर कर दो, m माइनस 4 इज इक्वल टू 3, m की वैल्यू 7 आ गई। समझ आया कैसे किया मैंने? इंटरेस्टिंग सम था ये। सर प्लीज ये वापस समझा हाँ, दीजिए। समझा देता हूँ बेटा मैंने। हमें दिया है बेटा, 2 सेट दिए हैं। एक में पहले सेट में m एलिमेंट्स हैं, दूसरे सेट में k एलिमेंट्स हैं। इसके कितने सबसेट होंगे? 2 की पावर m होगा ना। इसके Yes. कितने सबसेट होंगे? 2 की पावर k। उन्होंने क्या बोला है कि जो फर्स्ट सेट है उसमें 112 सबसेट ज्यादा है।
फर्स्ट सेट हैज एन ए नंबर ऑफ सबसेट 112 सबसेट मोर देन। अब मेरे पास 50 रुपीज है, तेरे पास 30 रुपीज है, मेरे पास कितने ज्यादा हैं रियाश? 20 कैसे आया पता चला? माइनस करके पता चला ना। अब Yes. जो फर्स्ट सेट था उसमें इतने एलिमेंट इतने सबसेट हैं, उसमें इतने सबसेट हैं, कितने ज्यादा हैं माइनस करके पता चलेगा ना। Yes. अगर बच्चे मैं ऐसे लिख दूंगा, मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन ज्यादा करता हूं, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो इसका ये आ गया राइट साइड का। यहां देखो मैंने क्या किया, 2 की पावर m को 2 की पावर k से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 की पावर k से डिवाइड कर दिया, कोई फर्क पड़ेगा नहीं ना? फिर ये कैसे किया? मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया बेटा, रट्टाफिकेशन भी होता है थोड़ा थोड़ा किसी सम में। अच्छा। अब ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, अगर काट कट करूंगा तो यही बनेगा ना, हाँ हाँ बाकी तो हाँ। सारा मैं सेम लिखा। यस सर। क्यों किया कि 2 की पावर k कॉमन ले ले हम, क्या बच जाएगा? 2 की पावर m अपॉन 2 की पावर k बचेगा ना, -1 दिस वन। सर अब 2 अब के 2 बाद की पावर तो आप 2 to power k तो कॉमन ले लिए, तो फिर वो 2 to power k कैसे बचा? ऊपर से लिया ना बेटा, नीचे तो पड़ा है ना, अच्छा। इसमें से देखो ये गया ना बेटा बाहर, यहां से 2 Yes. की पावर m माइनस के आ गया -1, 2 की पावर 4 इंटू 7, कंपेयर करो दोनों साइड्स को, टू बेस सेम है, k की वैल्यू 4 आ गई, इसकी वैल्यू 2 की पावर m माइनस के माइनस 1 इज इक्वल टू 7 आ गया ना बेटा, 7 देखो, दिस इंटू दिस, यस सर। k की वैल्यू फिल कर दो, -1 को उस साइड ले जाओ, 8 हो जाएगा, 2 की पावर m माइनस 4, 2 की पावर 3, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, m माइनस 4 किसके इक्वल आ गया? 3 के, m की वैल्यू कितनी आ गई? 7। दिस इज अवर आंसर। ठीक है सर, ओके। चलो ये एक्सरसाइज कंप्लीट, कल हम नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे। ओके टाटा बाय बाय, नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया मेरा।